मैं सितांशु शेखर द्विवेदी आज आपके बीच में एक बार फिर से अपनी नई कक्षा लेकर के, जैसा कि मैंने आपको क्लास 3 के लेसन 13 में आपको कुछ वर्ड मीनिंग लिखवा दिया था। मैं और ज़्यादा नहीं लिखवाते हुए, क्योंकि इससे आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर के कारण आप एक भी नहीं याद कर पाओगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके हर चैप्टर से आपको 10-10 तो लिखवाऊँगा। तो आपके अगर किताब में 5 चैप्टर है तो आप 10-10 करके 50 वर्ड मीनिंग 100% याद कर सकते हो। लेकिन वहीं पर मैं एक ही चैप्टर में जब आपको 50 वर्ड मीनिंग लिखा दूंगा तो आप एक भी नहीं याद कर पाओगे, देखोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा वर्ड मीनिंग लिखाता हूँ। चूँकि हमारा 10 वर्ड मीनिंग उसमें पूरा हो चुका था, तो अब आगे हम बुक वर्क कराएंगे। आप पेज नंबर 100 खोल सकते हैं। लेसन 13 पहला नंबर है आपका फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें आपको दिया है पहला नंबर इसमें आपको दिया है अ काऊ लिव्स इन ए। तो एक गाय कहाँ रहती है? आपके चैप्टर में इसका आंसर दिया है शेड, SHED। सॉरी, आपको ठीक से नहीं दिखेगा, SHED, ये यहाँ पर फुल स्टॉप। फिर सेकंड नंबर है आपका, जहाँ पर ये बना है वहाँ पर आप इसमें भर सकते हो, बाकी चीज़ लिखा है। सेकंड नंबर, वी टेक एनिमल्स टू डॉक्टर when are unwell। यानी कि इसका मतलब कह रहा है कि जब हमारे पशु जो होते हैं अपने आप को अच्छा फील नहीं करते, यानी कि वे जब बीमार होते हैं तो हमें उन्हें किन्हें दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश वर्ड दिया है वेटेरे, VETERINARY। ये डॉटेड लाइन हटा दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या लिखा है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। VETERINARY, वाई ही है ना। अब ये आपको ठीक से दिखेगा। आप यहाँ पर ब्लैंक के स्थान पर आप ये भर सकते हो, जहाँ पर डॉटेड लाइन है आपकी बुक में वहाँ पर ब्लैंक छोड़ा है। फिर थर्ड है आपका वी शुड अलाउ sunlight in the house as it kills फिर यहाँ पर आपका ब्लैंक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सनलाइट हम अपने घर में क्यों लाना चाहते हैं या लाना चाहिए, क्यों? तो उससे हमारे घर के कीड़े जो होते हैं स्वाहा हो जाते हैं। स्वाहा मतलब ख़त्म हो जाते हैं। जम्स मीन्स कीड़े मकोड़े या कीटाणु, जो भी आपको अच्छा लगे वो समझ लो। तो यहाँ पर आपका डॉटेड लाइन है, यानी कि ब्लैंक है बुक में। फिर आता है आपका फोर्थ नंबर,
cockroaches, and rats, usually come out at, यहाँ पर आपका कह रहा है कि काकरोच और रैट RATS है, यानी कि काकरोच और चूहे जो होते हैं सामान्यतया कब बाहर निकलते हैं अपने बिल से या अपने घर से, तो अंधेरे में या नाइट। यहाँ पर आपकी बुक में नाइट दिया है। और किस लिए निकलते हैं? खाना ढूंढने के लिए, फॉर सर्च या फूड। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक आपका पूरा हो गया, आप इसको लिख सकते हो। जो नहीं लिख पा रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इतना समय यूट्यूब पर आपको नहीं देंगे। वीडियो पॉज कर करके आप आराम से लिखते रहिए। फिर उसके बाद आपका है ट्रू फॉल्स। फिर है आपका सेकंड नंबर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी कि अगर स्टेटमेंट आपका सही रहेगा तो वहाँ पर आप ट्रू लगाइए, और स्टेटमेंट अगर आपका गलत है तो वहाँ पर आप फॉल्स लिखिए। तो हम यहाँ पर शॉर्ट में ट्रू और फॉल्स लिख दे रहे हैं। ठीक, तो पहला है हमारा, कह रहा है PESTS, पेस्ट आर पेट्स, पेट PET, पेट एनिमल्स। तो सबसे पहले आप अपने पीछे वाले पेज पर जाइए, PESTS, जहाँ पर वर्ड मीनिंग लिखे हैं वहाँ पर वर्ड मीनिंग वाले जगह पर ये चीज़ PESTS, पेस्ट्स, वहाँ पर लिखिए कीट पतंग, कीट या कीड़ा मकोड़ा, जो भी, कीट ज़्यादा सही है इसलिए हम कीट ही लिखवाएंगे। आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो। ये आधा ट है। ये लिखने के बाद आप इसको, तो जो कीट पतंग होते हैं वो आपके घर में तो रहते हैं लेकिन ये पेट एनिमल नहीं होते, तो इसलिए ये आपका स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। फिर सेकंड पर आइए, वी मस्ट नॉट क्लीन, वी मस्ट नॉट क्लीन द होम of our pets, of our pets। तो कह रहा है कि जो हमारे पेट एनिमल होते हैं उनका घर हमें साफ नहीं रखना चाहिए गंदे में। अगर आप गंदे में रह सको तो अपने जानवरों को भी रखो भाई, लेकिन हम तो नहीं रह सकते इसलिए हम इसको फॉल्स कर रहे हैं। बाकी आप लोग अपना अपना समझ लीजिएगा कि आप लोग गंदे में रहना पसंद करते हो या साफ़ सुथरे में। तो हमें तो क्लीन करना अच्छा लगता है, चाहे हम हो चाहे हमारा पेट हो। हम दोनों के लिए, अपने लिए भी अपने पेट के लिए भी साफ करते हैं। फिर थर्ड, ड्रेन्स। हाँ, फिर से आप जाइए अपने वर्ड प्रो मीनिंग वाले पर,
DRAINS, ड्रेन्स, एस हटा दीजिए फालतू का है। ड्रेन, ड्रेन मीन्स होता है आपका नाली, नाली। वर्ड प्रो मीनिंग वाले पेज पे जाइए, DRAIN लिखिए, ड्रेन, ड्रेन मीन्स नाली। इसके पीछे हमने अभी तुरंत में क्या लिखवाया था, PESTS, आधा स आधा ट स, पेस्ट्स मीन्स अभी क्या बताया था मैंने, कीट। ये दोनों आप अपने वर्ड प्रो मीनिंग वाले पर लिख लीजिए, फिर उसके बाद बुक वर्क पर आते हैं। संभवतः हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ हो वीडियो पॉज करें और लिख लें। फिर यहाँ पर थर्ड नंबर क्या दिया है, ड्रेन्स शुड बी कवर्ड, SHOULD, शुड बी covered to avoid entry of cockroaches, COCKROACHES। तो कह रहा है कि ड्रेन यानी कि नाली को हमें बंद करके यानी कि ढक करके रखना चाहिए। क्यों? अवॉइड एंट्री ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच जैसे कीड़ों के लिए, यहाँ जैसा मतलब नहीं दिया है, लाइक नहीं दिया है। कॉकरोच के एंट्री के लिए हमें अपने नाली को ढक कर या बंद करके रखना चाहिए। ऐसा सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। नहीं, जिनको डर लगता है वो अपने चारपाई पर से उतरेंगे ही नहीं, तो इसलिए आप इसको ट्रू कर दीजिए। इसी छोटी सी क्लास के साथ हम आज विदा लेते हुए, और अगर आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। शेयर इसलिए क्योंकि हो सकता है कुछ आपके दोस्त भी हों जिन्हें इस कक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, इसलिए आप इस कक्षा को ज़रूर से शेयर कीजिए ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी हला भला होता रहे। भला आप भले तो जग भला, ये हम सोचते आए हैं, पढ़ते आए हैं, लेकिन हमें दूसरों का भला करने से ही खुद का भला ज़्यादा होता है। तो मैं आज विदा लेते हुए हला भला।